प्रायः कहा जाता है कि यदि प्रभु की सही अर्थों में पूजा करनी हो तो हमें ऐसी कोई वस्तु प्रभु को भेंट करनी चाहिए जिसे हम अपना कह सके। वास्तव में हमारे पास जो कुछ भी है वह परमात्मा का दिया हुआ है। अतः अब जो हमारा अपना है ही नहीं तो इसे भेंट करने का भी क्या अर्थ है। अतः पूजा में प्रभु के द्वारा पर हम जो कुछ भी अर्पित करते चले आ रहे हैं, भेंट करते चले आ रहे हैं, इसी प्रभु का ही तो दिया हुआ वापस कर रहे हैं। इसका अधिक महत्व नहीं रह जाता। उदाहरणतः यदि किसी वृक्ष को काटकर हम उसके पत्ते, फूल, फल, लकड़ी आदि को प्रभु के चरणों में भेंट करते हैं तो यह पत्ते, फूल, फल, लकड़ी आदि तो पहले ही इनके चरणों में चढ़े हुए थे। ऐसे ही यदि किसी नदी के जल को किसी पात्र में भरकर हम प्रभु के चरणों में अर्पित कर आते हैं तो यह नदी तो पहले से अपना सारा जल प्रभु के चरणों में अर्पित कर ही रही थी, तो हमारा इस भेंट को अर्पित करने में क्या योगदान है। भला ऐसा करने से हमारे जीवन में क्या रूपांतरण हो गया। अब विचार करें कि इस जगत में मनुष्य के पास ऐसा क्या है जो प्रभु का तो दिया हुआ नहीं है अथवा जो प्रभु का नहीं है। आमतौर पर इसे खोजने में बड़ी कठिनाई होती है। अतः ईमानदारी से खोजने पर पता चलता है कि एक बात अवश्य मनुष्य के पास ऐसी है जो प्रभु की दी हुई नहीं है। वह यह है मनुष्य का कर्ता भाव अथवा अपने द्वारा करने का अहंकार। वास्तव में मनुष्य का यह कर्ता भाव का एहसास प्रभु का दिया हुआ नहीं है। यह अहंकार व्यक्ति द्वारा अपना अर्जित किया हुआ है कि वह व्यक्ति कुछ कर रहा है। यह भाव उसका अपना आविष्कार है और जब तक वह इस प्रकार के अंधकार से भरे सभी भावों को प्रभु के चरणों में सच्चे हृदय से न भेंट कर दे तब तक उस व्यक्ति के जीवन में वह रूपांतरण घटित नहीं हो सकता जिसकी विद्वान सदियों से बात करते चले आ रहे हैं। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विद्वान यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति चाहे जो कुछ भी खाए, किसी और भी चले, कहीं भी बैठे अथवा वह जो भी कर्म करे वह इन सभी कर्मों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दे। अपने कर्ता होने के भाव को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में अर्पण कर दे। अतः जिस क्षण पूर्ण सद्गुरु की कृपा द्वारा मनुष्य ऐसा समर्पण करने में सफल हो जाता है उसी क्षण यह असल फकीरी को उपलब्ध हो जाता है। यह ध्यान रहे कि पूर्ण सद्गुरु ही एकमात्र ऐसी अलौकिक विभूति होता है जो मनुष्य के कर्ता भाव की अहंकार रूपी भेंट को स्वीकार करके उसको इस अहंकार रूपी रोग से मुक्त कर सकता है और इसके अतिरिक्त अहंकार को मिटाने का और कोई उपाय नहीं है। अब सफल आदमी यानी असल फकीरी बहुत ही अद्भुत बात है, क्योंकि इसका अर्थ होता है अपने कर्ता भाव को तिलांजलि दे देना अथवा कर्ता भाव का पूर्ण त्याग कर देना। अथवा कर्म तो करते जाना है लेकिन यह जो करने वाला भाव है इसे त्याग देना है। यह जो भीतर कर्ता भाव अर्थात मैं ही कर रहा हूँ खड़ा हो जाता है, इसे विसर्जित कर देना है। अतः अहंकार ही एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य अपनी बनाई हुई है और जो प्रभु की पूजा में भेंट की जानी चाहिए। व्यक्ति धन भेंट में चढ़ा सकता है, पद प्रतिष्ठा भेंट कर सकता है और अधिक भावुक होकर अपना जीवन तक भी भेंट कर सकता है और यह सब कठिन नहीं है, परंतु ये सभी भेंट में चढ़ाई गई वस्तुएं और मनुष्य का स्वयं का जीवन भी प्रभु का ही दिया हुआ है। इस प्रकार हम इन
वस्तुओं को भेंट में देकर एक प्रकार से प्रभु की दी हुई भेंट को ही वापस उनको सौंप रहे हैं और हम समझते हैं कि हमने अपनी कोई वस्तु भेंट में दे दी है और हमारे अंतःकरण में यही बात गहरी होती चली जाती है कि हम करता हैं और इस प्रकार से हम अपने मैं वाले भाव को मजबूत करते चले जाते हैं कि हमने कुछ भेंट किया है। इस प्रकार हम अपने द्वारा की गई भेंट का, पूजा का, प्रार्थना का आदि का भी हिसाब रखते चले होते हैं। इस प्रकार पूजा, प्रार्थना और भेंट आदि करने वाले का कर्ता भाव वाला अहंकार मजबूत होता चला जाता है। यह ध्यान रहे कि जब हम अहंकार के होते हैं, अहंकार हमें होता है तो बहुत जहरीला हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ दान आदि देता है, वह सब मेरे अर्पण, मुझे अर्पण कर। इस तरह से भरे मेरे अर्पण करने रूपी संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तू शुभ अशुभ रूपी कर्म बंधन में मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होगा। श्री कृष्ण के कथनानुसार मनुष्य को अपना सब कुछ भला बुरा प्रभु पर छोड़ देना चाहिए और प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। मनुष्य तो जो कुछ भी कर रहा है वह इस कर्म को करने वाला कर्ता ना बने, अपितु ऐसे समझे कि प्रभु ही इसको माध्यम बनाकर सब कार्य कर रहा है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण कर्म को छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि कर्ता भाव को छोड़ने की बात कर रहे हैं। कर्म को छोड़ देने में बहुत कठिनाई नहीं है, जबकि कर्ता भाव को छोड़ देना बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कार्य है। मनुष्य कर्म छोड़कर जंगलों में जा सकता है, क्योंकि कर्म तो बाहर है और जो बाहर है उसको पकड़ना भी आसान है और छोड़ना भी आसान है, लेकिन जो भीतर है उसे पकड़ने में कई जन्म लग जाते हैं और इसे छोड़ना भी इतना कठिन नहीं है। अतः कर्ता भाव छोड़ देना असल कठिनाई से भरा कार्य है, क्योंकि इस सूरत में मनुष्य भले ही कर्म को छोड़कर जंगल में भी चला जाए, लेकिन इसका कर्ता भाव रूपी अहंकार तो इसके साथ ही चलता रहता है कि इसने सब कर्म छोड़ दिए, घर बार छोड़कर जंगल में चला आया और यह अहंकार भरी अवस्था इसकी भीतरी दशा है। हमारे हाथ में कोई चीज़ है और हम इसे छोड़ना चाहते हैं तो यह आसान है, लेकिन जो चीज़ हमारी चेतना में प्रवेश कर जाती है उसे छोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार कर्ता भाव का अहंकार हमारे भीतर गहरे से गहरा एक संसार है। अतः विद्वान ठीक ही कहते हैं कि कर्ता भाव का अहंकार एक प्रकार की खुजली है। इसे खुजलाने में भी एक प्रकार का सुख प्राप्त हो रहा होता है, परंतु बाद में इसे कितनी भी पीड़ा हो अथवा खुजलाने से शरीर लहूलुहान ही क्यों न हो जाए, लेकिन फिर भी हम खुजलाए चले जाते हैं। महात्माओं का यह भी कथन है कि मैं कर रहा हूँ इस भाव को ही छोड़ दिया जाए तो वास्तव में यही प्रभु की पूजा और प्रभु पूजा में असल भेंट है। कर्ता भाव के त्याग के अहंकार का भी त्याग किया जाए, क्योंकि कर्ता भाव के अहंकार की वजह से ही हम प्रभु परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। धन्यवाद।